हेलो क्लास 10। तो कैसे हैं? तो इसके पहले हम लोग कुछ वीडियोस में प्रश्नावली 5.2 तक यानी एक्सरसाइज 5.2 तक लगा चुके हैं सवाल। अब इसमें बताना है समांतर श्रेणियों का योग। तो इसके पहले कुछ फार्मूले प्रूव कर चुके हैं और उस पर सवाल भी लगाए हैं, जैसे कि एन पदों का योग एनवा पद क्या होता है, nth टर्म, इसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि nth टर्म यानी कि nवां पद क्या होगा, प्रथम पद प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ a प्रथम पद है और d सारवंतर है। और जो है n पदों के योग का फार्मूला, हम n पदों के योग को हम दर्शाते हैं सम ऑफ n टर्म Sn से, जिसको हम प्रूव किए थे n/2 a प्लस एल ये। और अगर हम यहाँ l ये जो लास्ट टर्म है यानी कि n पदों का योग क्या होगा, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म इंटू प्लस लास्ट टर्म। अगर हम इसको लास्ट टर्म को nवां टर्म माने तो इस फार्मूले से यहाँ पे अगर हम रख देंगे तो एक और फार्मूला हमको मिल जाएगा n/2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दें, ए एल मान लेते हैं ये nवां टर्म है, एल ये रख दें तो हो जाएगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जो कि आ जाएगा a प्लस ए। अभी इसको लिख लेते हैं पहले n/2 a प्लस ए 2a प्लस ये n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला हमको मिल जाता है। यानी कि n टर्म का योग, n पदों का योग कितना हो जाएगा, एक फार्मूला ये मिल जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यानी कि अगर इसको हटा दें तो एक फार्मूला हमको ये भी मिल गया, ये Sn इक्वल टू। तो अब यहाँ जैसे दिया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो 2, 7, 12 ऐसे करके एक श्रेणी है, 10 पदों को तक योग ज्ञात करना है। तो हम इस वाले फार्मूले का यूज कर लेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस एल, जहाँ हमको a पता है, a मतलब प्रथम पद, और नहीं इसको यूज नहीं करेंगे, लास्ट टर्म नहीं पता है ना, ये पता है कि 10 पदों तक जोड़ना है, तो हम ये वाला फार्मूला अपनाएंगे। और जहाँ हमको पहला और लास्ट टर्म दोनों पता होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर पहला ही पद पता है और अंतर पता है, डिफरेंस, जैसे 2 और 7 कितना 5 जोड़े हैं तब 7 आया, फिर 7 में 5 जोड़े तो 12 आया। इस तरह यहाँ सारवंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 5। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं फर्स्ट सवाल को लगा रहा हूँ, तो इस वाले फार्मूले से लगा रहे हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमको नहीं पता है, 10 पदों तक जोड़ना है, या तो लास्ट टर्म निकाल लें तो S10 लिखेंगे, मतलब 10 पदों का योग। तो कितना हो जाएगा, फार्मूला कितना, n/2। तो n कितना लेंगे, वही जितना पद जितना टर्म को जोड़ना है। तो S10 इक्वल टू हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2a है यानी कि 2 इंटू ए की जगह पे कितना है 2, पहला पद 2 प्लस n कितना है 10 ही है, ठीक है, 10 पदों का योग, 10 माइनस 1 गुणे डिफरेंस कितना है, सारवंतर 5 का है, ये आ गया। तो आ जाएगा ये 5, ओके, 2 दूना 4 प्लस ये 10 में से 9 गया। बॉडमास रूल जानना ना, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर का देखो ये अलग चीज़ है, इसको करिए, ये 9 हो गया, फिर इसका गुणा इसमें हो जाएगा, और नहीं तो 5 गुणे 10 कर लो 50 माइनस
5 एकम 5, 50 में से 5 घटाओगे तभी 45 आएगा, या ऐसे कर लो 10 में से 1 घटा लो 9, 9 पचे 45। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, ब्रैकेट के बाहर है, यहाँ मतलब गुणा होता है पूरे में, इतने पूरे में, ठीक है। तो 5 गुणे इसको कर लेते हैं, तो 9 पचे 45 और 4 49। चलो एक एक टर्म लिख रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। 4 प्लस 9 पचे 45, ये अभी ब्रैकेट लगा रहे नहीं देते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इनको जोड़ लेते हैं तब ब्रैकेट हटा देंगे। तो 5 गुणे 45 और 4 49, गुणा कर लेते हैं। 5 9 45, 5 चौक के 20 और 4 24, यानी कि इसके 10 पदों का योग कितना होगा 245। यही आंसर हो जाएगा। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह इसका भी कर सकते हैं, इसका लगा दें, सबका लगा दें या छोड़ दें कोई। चलो जैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें कितना पद, 12 पदों तक का, यानी कि 12 टर्म का सम फाइंड करना है। S 12 लिखेंगे, यानी कि 12 पदों का योग बराबर क्या होगा n/2, ये यानी कि 12/2, ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 गुणे a का मान कितना है -37। तो माइनस हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट इसलिए लगा है क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, गुणा और माइनस, ठीक है। अभी गुणा इनका हो जाएगा फिर बाद में। और क्या है n-1 प्लस n-1, n कितना है 12, तो 12 - 1 गुणे d है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 37 में कितना जोड़ेंगे कि देखो डिफरेंस फाइंड करना है ना, अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो ऐसे कर लो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर लो। तो जैसे सेकेंड टर्म कितना है -33, इसमें से माइनस कर लो फर्स्ट टर्म। ये देखो ये घटाने के लिए माइनस लगा है और इसके पास खुद का माइनस है, इसीलिए ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये -33 -33 माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाता है 37। अब इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एक बात याद रख लेना, अगर एक माइनस है और एक प्लस है, गुणा नहीं हो रहा है तब, ऐसे अलग अलग है, गुणा नहीं है बीच में, एक माइनस है और एक प्लस है तो जोड़ेगा। और चिन्ह कौन सा लगेगा, जिसका आंकिक मान यानी कि उसका जो अंक बड़ा दिख रहा होगा उसके सामने का चिन्ह लगाना। जैसे 37 बड़ा दिख रहा है ना, तो इसके सामने का चिन्ह है प्लस, प्लस एक्चुअली लिखते नहीं तो वही, तो 37 में से ये घटा लो, 37 में से 35 घटा लो 4, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 37 को आगे लिख लो -33 को पीछे। अब तो साफ साफ दिख रहा है ना कि 37 में से 33 घटाना है 4 आएगा। तो आगे पीछे हो या ऐसे ये वाला होता तो आप कर लेते, ये वाले में कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ अंतर कितना है, डिफरेंस डी कितना है 4 का, तो गुणे 4 हो जाएगा। तो 12/2, ये 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, तो 6 ब्रैकेट के बाहर। और ये देखो गुणा हो जाएगा, तो ये नंबर 2 प्लस में और ये माइनस में, गुणा करेंगे माइनस लगेगा, तो 37 गुना कर लो, 37 गुना कितना 74, ठीक है। और यहाँ भी देखना है, तो 12 में से 1 गया 11, 11 चौके 44, ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अभी हम एक स्टेप में इसको लिखते कि 12 - 1 11 गुणे 4 लिखते, फिर अगले स्टेप में 44 लिखते, तो उतना छोटे बच्चे नहीं रह गए कि हम एक एक छोटे छोटे स्टेप मतलब बता दे रहे हैं ऐसे होगा, लेकिन उसको लिखेंगे नहीं, थोड़ा स्मार्ट बनो, ओके। अब 6 ब्रैकेट में है ये, तो -74 + 44 बताए थे, अगर एक प्लस में है और एक मतलब एक प्लस है और एक माइनस है तो घटेगा। चिन्ह कौन सा लगेगा, जो नंबर बड़ा दिख रहा है उसके सामने का चिन्ह लगेगा। जैसे 74 ये अंक बड़ा है, अंक की बात करें नंबर में,
ये अंक बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब घटाने के लिए क्या है, कन्फ्यूजन नहीं, बड़े वाले नंबर में से ही छोटा नंबर घटा लो, चिन्ह का तो हो गया ना, चिन्ह का फैसला कैसे होगा, बड़ा वाला जो दिख रहा है उसी के सामने चलेगा। तो 74 में से 44 घटा लो, तो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया, अरे वो 30 बचेगा, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट ना, तो ऐसे एक एक अंक घटाते हैं। ओके, ये आ गया। तो 6, यहाँ ब्रैकेट लगाया, कुछ चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है। ठीक है, तो 6 गुणे -30, तो कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18। देखो माइनस चिन्ह लगेगा, ये प्लस में और ये माइनस में, बड़ा माइनस आएगा, एक 0 रख के 6 त्रिक 18, 180, 30 छक्का 180, यानी कि इसके 12 पदों का योग -180 होगा। और आगे भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, मैं अब वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक के इसको मिटा के फिर इन दोनों को लगाऊंगा, क्योंकि ये बोर्ड नकली है, इसको मिटता नहीं है, इसे मिटाने में टाइम लग जाएगा। अब लगाते हैं तीसरा वाला। तो पहले यहाँ देखो लिख लेते हैं क्या क्या पता है तीसरे वाले में। तो इसमें ए यानी कि प्रथम पद कितना है, 0.6, और क्या चाहिए होता है हमको, 100 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 100। और क्या चाहिए, डिफरेंस, सारवंतर, कॉमन डिफरेंस, तो इसमें से इसको घटा लो, ऐसा दशमलव को भूल जाओ अगर, तो 17 में से 6 घटा लो, कितना बचता है, 11, यानी कि 1.1, 1.7 में से माइनस कर लो 0.6, तो 1.1 आएगा, 1.1। ये अब सम ऑफ 100 टर्म यानी कि 100 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, 100/2 ब्रैकेट में चलो पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं, नहीं तो बहुत लोग फार्मूला ही नहीं याद रहता उनको। तो Sn इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हो गया। तो S मतलब n पदों का योग, तो यहाँ हमको 100 पदों का निकालना, तो S100 बराबर क्या हो जाएगा, 100/2, 2a यानी कि 2 गुणे a का मान कितना है, ये पहला पद a होता है फर्स्ट टर्म 0.6, प्लस है n-1, n की जगह कितना है, n 100 पद है, तो 100 - 1, और डिफरेंस कितना है 1.1 का, इंटू 1.1, तो n-1 ये दिख रहा है 100 - 1, और यहाँ d सटा है, मतलब गुणा होता है इनके बीच में, तो ये कितना हो गया 50, कट के 2 × 2 2 50 100, और ये इसको कर लो तो 2 × 6 12, 1.2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 99 गुणे 1.1, ये कर लेते हैं, तो 50 ब्रैकेट में 1.2 प्लस 11 का गुणा तो आता ही है ना, या ऐसे कर लो 99 एकम 99, 99 एकम 99, या 11×9 99, ऐसे 11×9 99, 11×9 99, और 9 99 और 9 108 हो जाएगा, तो 108 दशमलव 1 अंक पे लगा देते हैं यहाँ। तो 50, अब इन दोनों को जोड़ के यहाँ देखो गुणा होता है, ठीक है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, अगर ये इसमें छटा है ना, तो इनको जोड़ लेते हैं, तो 108 + 1 109, या इसको जोड़ते हैं पहले दशमलव वाला, देखो 2 और 9 11, दशमलव लगा लो, 10 हासिल
फिर 8 1 9 और एक 10, 10 का 0, इसमें जाएगा कैरी, ये हो जाएगा 110, 110.1, तो 50 का गुणा कर लो। 50 का गुणा आसान होता है, एक 0 रख दो और 5 का गुणा कर लो, तो 0 रख दिए, अब 5 का गुणा करेंगे, 5 1 5, 5 गुणे 0 5, सॉरी 0, 5 1 5, 5 1 5, छोटा बड़ा लिखा गया क्या, 0.1 अंक पे लगा लेते हैं यहाँ, यानी कि कितना आ गया 5505, कितना आएगा 100 पदों का योग। अब जैसे इसका पता करना, ये थोड़ा है बढ़िया सवाल, इसमें डिफरेंस साफ साफ नहीं पता चल रहा है, पता करना पड़ेगा। तो पहले जो फार्मूले में हमको ज़रूरी है क्या चाहिए, n तो दिया है, 11 पदों का योग निकालना है, सम ऑफ n टर्म 11 टर्म, तो n कितना हो जाएगा 11, ये फार्मूले से, और a प्रथम पद हो जाएगा 15 और 1/15, और डिफरेंस माइनस करके निकाल लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, डिफरेंस सेम आएगा हर जगह AP में। तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म हो गया 1/15, और n कितना है 11, और हमको पता करना है कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, जैसे कि 1/12 में से 1/15 माइनस कर देते हैं, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 60 एलसीएम, तो 12 पंजे 60, 5 1 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, माइनस चिन्ह लगा दिए यहाँ, 15 चौके 60, 4 1 4, यानी कि कितना आ गया 5 में से 4 गया 1/60, यानी कि 1/60 का अंतर है, यानी कि 1/15 में 1/60 जोड़ेंगे तो 1/12 हो जाएगा, फिर 1/12 में 1/60 जोड़ेंगे 1/10 हो जाएगा, ऐसे करके ये बढ़ता जा रहा है। और अगर नहीं लग रहा है कि ये नहीं आएगा तो अभी 1/10 में से 1/12 घटा लो तो भी 1/60 आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम होता है। अभी देखो 1/10 में से माइनस कर लेते हैं 1/12, तो इनका एलसीएम क्या होगा, इनका भी 60 होगा एलसीएम, 12 पंजे 60, 10 छक 60, तो 10 छक के 60, 6 1 6, 12 पंजे 60, 5 1 5, तभी 1/60 आ रहा है। तो हर एक पदों के बीच में सेम गैप होता है, यानी कि वही कहलाता है कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, ठीक है, ये पता चल गया हमको, डी का मान पता चल गया। अब हम निकाल लेंगे कितने 11 पदों का योग निकालना है ना, तो हम लिखेंगे S11, यानी कि सम ऑफ 11 टर्म इक्वल्स क्या होता है, यही फार्मूला दिख रहा है n/2 2an-1 इंटू डी, तो हम वो नहीं लिख रहे हैं, हम n का मान रख रहे हैं, कितना 11/2, ब्रैकेट में क्या होता है 2a, यानी कि 2 गुणे a का मान कितना है, पहला पद है 1/15, 1/15, फिर फॉर्मूले में यहाँ देखो प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट में n-1 है, n मतलब वही पदों की संख्या, कितने पद का निकाल रहे हैं 11 पद, S11 है ना, -1 है, और गुणे डी, डिफरेंस कितना है अभी पता किए 1/60, तो 11/2। अब परेशान ना होना कि यहाँ कट गया था, पिछले बार भी कट गया था, यहाँ 11/2 नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, रहने दो, अभी इधर आया फिर काटे पीटेंगे, है ना। ये देखो ऊपर का उड़ा अगर कट रहा है तो कटेगा, एक ध्यान रखना, एक ऊपर का कटेगा तो एक नीचे का कटेगा, उसी से जिससे काट रहे हैं, ऐसा नहीं कि दोनों ऊपर का काट दिया है दोनों नीचे का काट दिया, यही रूल है, एक ऊपर का कटेगा तो और एक नीचे का कटेगा, उसी नंबर से जिस नंबर से काट रहे हैं। अगर नहीं कट रहा है जैसे 2 और 15
में कुछ कॉमन नहीं है, जैसे कि 2 का पहाड़ पढ़ोगे 15 नहीं आएगा, या 3 का पहाड़ पढ़ोगे 15 लेकिन 2 नहीं आएगा, यानी कि ये नहीं कटेगा। तो ऊपर का गुणा ऊपर कर लो, नीचे का गुणा नीचे, तो 2 एक कम 2 बटे, देखो इसका बटा 1 छिपा होता है जिसका बटा नहीं, ठीक है, बटे 15 प्लस ये 11 में से 1 गया 10 गुणे 1 बटे 60, तो 11 बटे 2, ये बड़का ब्रैकेट है, 2 बटे 15 प्लस ये देखो 10 बटे 1 है ना ऐसे, तो 10 एक कम 10, 10 छः 60। अब देखो 10 एक कम 10, तो 1 गुणे 1 ऐसे, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, बटे 1 छः का 6, 6 एक कम 6, ये आ गया। अभी इधर बराबर करके लिख लें, तो 11 बटे 2 और अब देखो 15 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 6 पच्चे 30, एलसीएम 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 दूना 30, 2 बार गया, 2 दूना 4 ऊपर गुणा, इससे इसमें एलसीएम वाले भाग देते हैं, जितनी बार जाता है उससे ऊपर वाले गुणा करते हैं, ये रूल होता है। 15 दूना 30, 2 बार गया, अब 2 से गुणा हो जाएगा ऊपर, 2 दूना 4, इससे भाग देते हैं, 6 पच्चे 30, 5 बार गया, 5 इक्का 5, ये हो गया। तो 11 बटे 2, और देखो अब गुणा, ये ब्रैकेट हटा लेते हैं, हाँ गुणा है ना, देखो क्योंकि अब ये जोड़ के एक नंबर हो जाता है, तब ब्रैकेट हटा के जोड़ है तो जोड़ कर लो, गुणा है तो गुणा कर लो, जो भी चिन्ह है वो कर लेते। तो 4 और 5 9 बटे 30, कटेगा तो हाँ 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9 और ये 3 है 30, अब नहीं कटेगा। तो 11 3 33 नहीं कट रहा है, तो ऊपर का गुणा ऊपर कर लो, नीचे का नीचे, तो 11 3 33 और बटे 2 दहें 20, यही आंसर आएगा। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न, इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, क्योंकि जब ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा है तो उसको दूसरी तरह चेंज करते हैं मिश्रित भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में। 20 एक कम 20, इसमें भाग देते, इससे इसमें एक बार जाएगा, 20 एक कम 20, 33 में से 20 घटा लो, कितना बचेगा 13, जो बचता है ऊपर लिखते हैं और ये नीचे ही रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 होल नंबर 13/20, एक सही ऐसे है, एक सही 13 बटे 20, तो चाहे ये रहे चाहे ये रहे आंसर, अब वो तो बुक में देखना पड़ेगा, ये है कि मतलब दोनों एक ही चीज़ है। अब सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, अगला अब चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हाँ ये तो बताना मैं भूल गया, ये है सरकारी वाला बुक NCERT का क्लास 10 का, ठीक है, इसी से सवाल लगवा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी सवाल हैं और कम सवाल हैं, जितने भी हैं अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो अच्छा देख लें, हाँ इसका प्राइस है 160 रुपये। तो इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी बता देंगे कि कैसा होगा क्वेश्चन, इंग्लिश हिंदी दोनों बताते चलेंगे। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में अपना ले लेंगे, हिंदी वाले, और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं वहाँ 600 700 800 की बुकें बेचते हैं महंगी महंगी, तो वो लोग ले लें, 150 में मिल रहा है 160 रुपये में, ठीक है, और इससे पढ़ सकते हैं, सवाल लगा सकते हैं। और हाँ मैं सारे सवाल लगा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि नहीं कुछ ही सवाल लगाएं बाकी आप लोग लगाएं, तो वीडियो को स्किप कर देना, जैसे मैंने एक सवाल लगाया बाकी आपको लगाना है तो उसको उतना स्किप कर दो, उतना भगा दो, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर दो, फिर आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और जिनको नहीं आ रहा है या नहीं लग पा रहा है उनके लिए ये मैं सारा लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये NCERT बुक से मैं सॉल्व करा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 5.3 का दूसरे का, अब देखो पिछले वाले सवाल में, पहले वाले में हम लोग 2 फार्मूले बताए थे, उसका यूज किए थे। एक फार्मूला था n टर्म का, SN = n/2 ब्रैकेट में a + l,
वो वाला यूज नहीं किए थे क्योंकि उसमें लास्ट टर्म नहीं पता था। यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ, बट एस एन इक्वल टू होता है n/2 a प्लस एल। ये है तो ये वाला अब ये हम लोग जो है इस फार्मूले का इसमें यूज करेंगे। लास्ट टाइम हमने ये वाला फार्मूला यूज किया था, ये वाला n/2 एल का मान हम रख दिए थे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो इसमें क्या है, वही एल का मान रखे थे तो ये आया था। अब हमको ए और डी का मान पता है और एन कितने नंबर हैं सीरीज में, तो हम उसका सम फाइंड कर सकते हैं। अब की इसमें देखो प्रथम पद ए और लास्ट टर्म एल पता है, तो हम पदों की संख्या अगर एन पता हो तो हम निकाल सकते हैं। तो हम इसका यूज़ कर लेंगे, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं एक बार दोनों का यूज़ करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे चलो मैं इस वाले का यूज़ करता हूँ, तो इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे तो क्या क्या चाहिए, ए चाहिए जो कि है 7 और लास्ट टर्म एल 84 है, लेकिन एन नहीं पता है, कितने पद हैं इसमें नहीं पता। जैसे 7 है, 7 में 3.5 जोड़े 10.5 हुआ, 10.5 में 3 जोड़े, ठीक है, 10.5 में 3.5 जोड़े 14 हुआ, फिर 14.5 में 3 जोड़ेंगे 17.5 होगा। ऐसे करके 84 तक है, तो बीच में बहुत सारे पद हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने पद हैं वो नहीं पता है। तो देखो अच्छा एन टर्म का फार्मूला पता है ना, एनवें पद का। ऐसे एनवा पद क्या होता है, एनवें पद का फार्मूला बताए थे a प्लस n-1 इंटू डी। वही इंग्लिश वाले इसको nth टर्म कहते हैं, ठीक है, nth टर्म या an से हम लिखते हैं, an यही चीज़ है, ठीक है। तो ये देखो अब यही मान लो एनवा टर्म है 84, ठीक है, जो कि लास्ट, इसको एनवा टर्म मान लो चाहे लास्ट टर्म मान लो, ठीक है, एल। तो मान लो कि एनवा टर्म एल है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमको a चाहिए, वो क्या चाहिए, हाँ n का मान चाहिए ना, क्योंकि फार्मूले में n है तो n निकालना, तो a को इधर भेज दो, तो l माइनस ए हो जाएगा बराबर n-1 इंटू डी। ये बचा। अब की देखो n-1 और इस पूरे में d का गुणा है, यहाँ देखो सटा है मतलब गुणा है, ठीक है, गुणा है। d को इधर भेजेंगे तो गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर भेजेंगे l माइनस ए अपॉन डी, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी इक्वल टू क्या होगा n-1। अभी ये n-1 का मान है, 1 को भी इधर भेज दें, तो 1 को भी इधर भेज देंगे, तो इधर देखो 1 माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 इक्वल टू n। ये आ गया। यहाँ से इस फार्मूले से हम n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1 है, प्लस 1, ठीक है, निकाल लेते हैं, वैल्यू रख दें। कुछ लोग यहाँ आगे नहीं बढ़ते हैं, ऐसे नीचे ही करते हैं। तो लास्ट टर्म कितना है 84 माइनस फर्स्ट टर्म कितना है 7, डिफरेंस कितना है देखो 3.5 कर दो ना, देखो 7 में 3.5 जोड़े 10.5, 10.5 में 3 जोड़े 14, अरे 10.5 और आधा 11 और 11 3 14, ये हो गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 3.5 मतलब 3 सही 1/2। आप कहेंगे हम इससे कैसे भाग देंगे, चलो अभी थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, पहले इसको कर लो, 84 में से 7 घटा लो 77 बचा, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 3 दूना 6 और 1 7, इस तरह ले सकते हैं 7/2, ठीक है,
ये तो लिख सकते हैं, देखो ये याद रखना, ये मेन बटा है, ठीक है, प्लस 1। तो यहाँ देखो अगर बटे के नीचे भी कुछ बटे करके है तो इसको उल्टा करके गुणा हो जाता है इसमें ऊपर वाले में, तो इसको ऐसे लिखेंगे 77 ऐसे लिखेंगे, और ये उल्टा होके गुणा हो जाता है ऐसे 2/7, ठीक है। और यहाँ प्लस, ये देखो ये बाहर है, दूर है, ठीक है, इससे यहाँ प्लस का कनेक्शन, यहाँ गुणा उड़ा कुछ नहीं होगा, ये हो गया। अब देखो 7 कटिएगा, 7 एकम 7, 7 ग्यारह ही 77 या 7 11 जा, अब 11 दूना 22 प्लस 1 23, यानी कि इसमें जो है 23 पद हैं। अब देखो मैं ये फॉर्मूला निकालूँ, मैं ये डायरेक्ट भी बता सकता था, मैंने एन में nth टर्म से, ठीक है, n निकालना बताया कि n कैसे निकलेगा, ये n कैसे निकलेगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस प्लस 1, हमेशा आप इसी का यूज करना है। ये तो मैं निकाल रहा था उसको फॉर्मूले को, ठीक है, यानी कि इसमें 23 टर्म है। अब हम निकाल सकते हैं, ये फार्मूला आप ला लें तो सम ऑफ n टर्म यानी कि 23 टर्म पता चल जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं। S23 इक्वल्स क्या होगा, ये देखो यही फार्मूला दिख रहा है, ये यूज कर रहे हैं, तो n/2 है यानी कि 23/2, वही वैल्यू रख दे रहे हैं। ब्रैकेट में क्या है, a प्लस एल, ये वाला ब्रैकेट लगा लो चाहे जो सा लगा, a प्लस एल है, देखो a प्लस एल, तो a फर्स्ट टर्म कितना है 7 प्लस लास्ट टर्म 84, अब आ गया, सस्ते में आ जाएगा, लेकिन इतना तो मेहनत करना पड़ा ना n निकालने के लिए, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, तो 23/2 गुणे इसको जोड़ लेते हैं, 84 और 7 कितना हो जाएगा 91, ठीक ठीक। अब कुछ नहीं होगा, देखो इसका बटा 1 होता है ना, गुणा कर लो, कटेगा है नहीं कुछ, तो 23 का गुणा इसमें कर लो, 2 एकम 2/2, 23 का पढ़ा आता है किसी को, देखो हम तो 20 ही तक याद किए, मतलब नॉर्मली सबको 20 तक याद है, लेकिन कर लेंगे, ठीक है। देखो 23 एकम 23, ठीक है, या 91 का पहाड़ा पढ़ लें, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 23 एकम 23, 23 का 3 हासिल 2, अब 23 नवा करना है ना, तो हम 9 गुणे 23 कर लेते हैं, ठीक है, तो 9 3 27 और 9 2 18 और 2 20, 207, हाँ 207 होगा, और प्लस 2 209, इतना आएगा। अब चाहे इतना लिखो, चाहे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लो, 2 से इसमें भाग लो, भाग दे लो, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 1 और 3 13 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, वो ऊपर और ये नीचे, यानी कि 1046 और आधा, यानी कि 1046 से 1/2 ये आएगा, यानी कि इसका योग कितना आ जाएगा, इतना। अब देखो मैं ये बार बार नहीं लिखने वाला हूँ, इसी से मैं निकालूंगा अगले वाले का, तो आप ध्यान से देख लो, नेक्स्ट सवाल लगाने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट सवाल लगाते हैं। अब देखो n निकालने के लिए फार्मूला है ना, इसको छोड़ के बाकी निकाल दे रहे हैं, मतलब हमको तो याद है, आप लोग को नहीं याद है ना, तो सामने चाहिए कि आखिर ये कैसे आया। किधर गया मार्कर, तो इसको लगाना है जैसे, तो यहाँ n का मान निकाल लेते हैं। n का मान कैसे निकलेगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म हैं, कितने पद हैं, तो देखो लास्ट टर्म माइनस पहला टर्म बटे कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर बटे प्लस 1, तो लास्ट टर्म कितना है 10, 10 में से घटा लेना है पहला पद 34, ठीक है, और बटे डिफरेंस कितना है। अब देखो डिफरेंस कैसे पता चलता है, इसमें से इसको माइनस करना होगा, यानी कि देखो 34 से 32 कब होगा, जब 2 घटाएंगे, या यूं कह लें -2 जोड़ देंगे, ठीक है, तो अंतर है कितना -2 का,
देखो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालने का फार्मूला ये a1 मतलब a2 माइनस a1 मतलब दूसरा टर्म दूसरा पद माइनस पहला पद, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब दो लगातार पद हैं तो बाद वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर देंगे, आ जाता है। जैसे भी देखो दूसरे पद में से यानी कि 32 में से घटा लो 34, या 30 में से घटा लो 32, तो देखो 32 में से 34 घटाओगे -2 आएगा, या इसमें से कर 30 में से 32 घटा लो तभी -2 आएगा। तो डी का मान कितना आया -2, ठीक है। तो ये इतना बॉडी का आधा समझाने के लिए था, आप वो मन में कर लेंगे नहीं तो अलग से कर लेंगे। ये हो गया +1 है, ओके। अभी n का मान निकल रहा है तो देखो बताए थे अगर एक नंबर प्लस है ना, जो कि नहीं लिखा है इसके सामने यानी कि ये प्लस है, और एक माइनस तो घटता है, 10 में से 34 घटा लो, माइनस में ही आना है, ठीक है। तो माइनस चिन्ह लगा लो, अब 34 में से ही 10 घटा लो, अब तो घटा सकते हो 24, तो -24 बटे -2, ठीक है, +1। ये देखो इनका माइनस कट जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस। देखो गुणा हो या भाग, माइनस का मतलब चिन्हों का गुणा हो जाता है, ठीक है। ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 बारह ये 24, ठीक है। तो कितना आ गया 12, ये पूरा 12 हो गया, ठीक है, +1 कितना आ गया 13, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 13 पद है। अब हम वो फार्मूला लगा लेते हैं n पदों का योग, यानी कि इस श्रेणी का मान कितना आ जाएगा S13 मतलब 13 पदों का योग। फार्मूला होता है, देखो ये फार्मूला है Sn = n/2 a + l, ठीक है। तो Sn मतलब n मतलब कितना है 13, यानी कि S13 बराबर n यानी कि 13/2, a कितना है 34 प्लस और कहाँ गया l कितना है 10, ये कर लेते हैं। तो 13/2 गुणे इनको जोड़ लो, 34 और 10 44, ये ऊपर है, ठीक है। इसका बटा 1 होता है, पता है ना, तो कटेगा कि नहीं, हाँ कट जाएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 2 दूना 4, 22 दूना 44, ठीक है। तो अब देखो गुणा कर लो, 22 गुणे 13 या 13 गुणे 22 कर लो, यहाँ 1 1 का। अब देखो बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, कुछ बटा 1 कुछ ही होता है। देखो 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 2 28, देखो 1 गुणे 1 बटा 1 286 बटा 1 286 ही होता है, ठीक है। तो बटा 1 लिखने का मतलब नहीं, 286 आएगा। व्हाट आंसर नहीं सही दिखा, बहुत दिनों बाद दिख रहा है ना। ये रहा, बाकी सवाल इस तरह के लगाइएगा। अभी 2 सवाल है और मैं लगा रहा हूँ, इसको मिटाने के लिए वीडियो रोक रहा हूँ। तो इसी तरह का एक और सवाल है, तो इसको देखते हैं, तो लगाते हैं। तो पहले देखो इसमें a तो पता है, पहला पद a, लास्ट पद l पता है, n चाहिए। n का मान क्या होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये होता है। तो लास्ट टर्म यानी कि -230 में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म। तो देखो ये घटाने के लिए माइनस है यहाँ फॉर्मूले से, और इसके पास खुद का माइनस है, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अभी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और बटे डिफरेंस कितना है, देखो -5 से -8 कब होगा जब 3 घटाएंगे। देखो माइनस मतलब उधार समझ लो, प्लस मतलब जमा, 5 उधार हो, -5 मतलब 5 उधार हो, 8 उधार कब होगे जब 3 और उधार हो जाओगे, ठीक है। फिर 8 उधारी से 11 उधारी कब होगा जब 3 और उधारी हो जाओगे, ऐसे। तो डिफरेंस कितना है -3 का, और बताए तो डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा तो निकाल लो ऐसे, a2 - a1 मतलब दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लो। तो दूसरा पद कितना है a2 कितना है -8, उसमें से माइनस करना है पहला पद, तो ये वाला माइनस हो गया, और a1 का मान कितना है -5,
ये तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, देखो -8 प्लस 3 माइनस मतलब -8 प्लस 5 -3 होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 5 माइनस 8, 5 प्लस आगे लिख लो, -8 पीछे लिख लो, 5 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा। अब देखो प्लस मतलब जमा और माइनस मतलब खर्च करना, ऐसे समझ लो। 5 रुपये हैं थैली में, 8 रुपये क्या है खर्च कर दिए, तो 3 रुपये उधार हो जाओगे ना, माइनस मतलब उधार। नहीं, बहुत लोग जो हैं उसमें 70% लोग माइनस प्लस में ही कंफ्यूज होते हैं, उनको फट्टे से मारना चाहिए। मेरे पास भी 2 बच्चे आते हैं पढ़ने, सवाल तेजी से लगा लेते हैं, माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाते हैं। जब 1-2 फट्टे लगा देते हैं उसके बाद तब स्मूथली सवाल सॉल्व करते हैं तेजी से फटाफट। तो ये हो गया, डी का मान कितना हो गया -3, ठीक है, +1। तो ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वाला पहले लिख दूँ, -230 प्लस 5 बटे -3 प्लस 1। तो देखो -230 में 5 जोड़ दो, -225 होगा, ठीक है, बटे -3 प्लस 1। ये देखो माइनस माइनस दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और 3 से इसमें भाग दे लो, देखो 3 से भाग जाएगा, 5 2 7 2 9, हाँ चला जाएगा। तो 3 7 3 21, 22 में से 21 गया, 1 बचा, 1 और 5 15, 1 ढाई 5 इकाई वाला 15, 3 25 15। व्हाट, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 3 7 21, अच्छा हाँ हमको लगा 25 है, ये 75 है, तभी सोचते कि 25 ये 75 होता है, ये तो 225, ये 75 यहाँ आ जाएगा, प्लस 1 76, यानी कि इसमें 76 टर्म है, एन का मान पता चल गया। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं ना कि सम ऑफ एन टर्म, यानी कि सम ऑफ 76 टर्म S76 इक्वल टू क्या हो जाएगा 76/2। देखो यही फार्मूला लगा रहे हैं, Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये वाला। तो S76 इक्वल टू मतलब 76 पदों का योग बराबर 76/2 प्लस a, पहला पद कितना है -5, और प्लस l कितना है -230, तो -230। तो ये कट जाएगा, 2 3 6 2 8 16, 38 दूना 76, और इनको गुणा कर लो, देखो यहाँ गुणा है ना, गुणा। अब देखो ये माइनस चिन्ह के साथ आएगा, दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा। हाँ एक चीज़ और बता दें, अगर एक प्लस है और एक माइनस है, ऐसे अलग अलग गुणा नहीं हो रहा उनके बीच में, तो घटाएंगे। अगर दोनों प्लस हैं तो जोड़ेंगे प्लस चिन्ह के साथ, अगर दोनों माइनस हैं, जैसे ये -5 फिर -230, दोनों माइनस है तब भी जोड़ेंगे, चिन्ह क्या लगाएंगे माइनस चिन्ह के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ गुणा है, ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ जोड़ लो, तो 230 और 205, -230 हो -5 -235, -38। देखो अब ये प्लस में और ये माइनस में, माइनस आगे ले आते हैं, गुणा कर लो 235 का। किसी को 38 का पहाड़ आता है, मुझे तो नहीं आता, थोड़ा सस्ता कर लेते हैं इसको। 38 कितना होता है 19 दूना 38 होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुणे 19, देखो ये 38 है, ठीक है, ये इतना 38 है कि नहीं, गुणे 325। अब हमको 19 का पहाड़ा आता है, पहले 19 का इसमें पहाड़ा पढ़ लेंगे जितना आएगा, फिर 2 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा। तो 19 का कर लेते हैं, अभी देखो ऐसे लिखते हैं -2 गुणे, हम ये वाला इतना कर रहे हैं, तो 19 25 95 हासिल 9। 19 दूना 38, 38 और 9 38 और 9 हो जाएगा 47, 47 का 7 हासिल 4, 9 3 27, 27 और 4 31। अब 2 का गुणा कर लेते हैं, तो देखो माइनस चिन्ह लगा दो, 2 का गुणा कर लो, 2 25 10, 2 7 14 1 15, और
दो एक कम दो, एक तीन, दो तीन छः, यहाँ थोड़ा पास में ले लेते हैं माइनस, तो माइनस 6350 आ जाएगा। ओह एक चीज़ गड़बड़ कर दी यहाँ देखो, जब कर रहे थे 19 पचे 95 का 5 हासिल 9, 19 दुना 38, 38 और 9 47 हासिल 4। अब 19 यहाँ 57, 57 और 4 61 हो जाएगा, 31 ले लिए, गड़बड़ कर दिया थोड़ा, ठीक है। 57 और 4 61, अब इसका गुणा होगा इसमें 2 का, ठीक है। तो 2 पच्चे 10, 2 साती 14 15, 2 एक कम 2 एक 3 और 2 छक्के 12। आंसर चेक कर लेते हैं। अच्छा कभी कभी आंसर भी गड़बड़ देता है, कहीं कहीं मिसप्रिंट हो गया रहता है, और कभी कभी सवाल अधूरा छपा रहता है, इतना नहीं आ रहा है, क्या बात है। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो आंसर नहीं आ रहा, मतलब मैच नहीं कर रहा जो दिया है, तो कभी कभी आंसर भी गलत देता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला है एक एपी में कुछ ऐसे दिए हैं, मैं सवाल पहले लिख ले रहा हूँ, नहीं तो अगर ऐसे वीडियो चालू करके सवाल लिखूँगा तो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, वैसे भी बहुत लंबी हो गई है।